Good morning, all of you. I hope you all are safe at your home. स्टूडेंट आज हम लेके आए हैं, आपका चैप्टर है, चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, क्लास 9 के बुक का इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक्चुअली यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम लगभग 300 बीसी के करीब वो थे ग्रीक में, एक मैथमेटिशियन जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्योमेट्री को वो किया, कलेक्ट किया, यानी ज्योमेट्री के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। ज्योमेट्री का यूज़ उस टाइम में होता था, बहुत होता था, लेकिन एक प्रॉपर कलेक्शन नहीं था, यानी एक प्रॉपर थ्योरी नहीं था किस सिद्धांत पे हो। हर लोग करते थे ज्योमेट्री का यूज़ मेजरिंग के लिए, लेकिन उनका कलेक्शन फर्स्ट टाइम यूक्लिड ने किया और एक बुक लिखा उन्होंने। उस बुक का नाम एलिमेंट्स रखा उन्होंने, और उस एलिमेंट में 23 तरह के डिफिनेशन, जो ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन होते हैं, जो भी ज्योमेट्री के डिफिनेशन आप पढ़ते हैं सब यूक्लिड का दिया हुआ है। और 5 एक्सियोम और 5 पोस्टुलेट उन्होंने बताया और उसको कलेक्ट किया एक बुक में। उस बुक का नाम एलिमेंट है, याद रखना। सबसे पहले ज्योमेट्री में, यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में जान लेते हैं। ज्योमेट्री एक्चुअली होता क्या है। यूक्लिड को वैसे फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है, ठीक है। द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, और एंड मैट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजर। 2 ग्रीक वर्ड, अर्थ के मेजर यानी लैंड मेजरिंग में यूज किया जाता था इस चीज़ को, उसका नाम ज्योमेट्री पड़ा है ना। जियो एंड मैट्रॉन 2 ग्रीक वर्ड थे, उनसे लिया गया और इसका नाम ज्योमेट्री पड़ गया। ज्योमेट्री में डेफिनेशन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, वैसे ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिकॉलिंग करते हैं। पॉइंट, अ पॉइंट हैज पोजीशन ओनली, इट हैज नो लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। पॉइंट को केवल एक पॉइंट एक पोजीशन होता है, इसमें कोई भी लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस नहीं होता है। इसको हम पॉइंट को फाइन डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इट इज़ रिप्रेजेंट बाई फाइन डॉट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको, एंड इट इज़ डिनोट बाई कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, और इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं। ABCDPQR सबसे पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। दूसरा है रे, स्ट्रेट लाइन जनरेटेड बाय अ पॉइंट एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। क्लास 7 में हम लोग रे के बारे में, रे का डेफिनेशन पढ़े हैं, बट इसमें रे का एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए डेफिनेशन है अलग अलग, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन जनरेटेड बाय अ पॉइंट एंड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से जनरेट होता है और एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ना। इसका कोई एंड नहीं होता है, इसको रे बोलते हैं। स्टार्टिंग होता है, नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है। इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन कहाँ से जनरेट हुआ ये हमें पता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता है। इसको हम AB ऐसे लिख सकते हैं, और रे के ऊपर जानते हैं कि रे लिखना हो तो ऐसे सिम्बलाइज किया जाता है इसको, AB के ऊपर एक एरो बना के। लाइन, अ लाइन हैज़ लेंथ बट नो विड्थ एंड थिकनेस। लाइन वो है जिसमें लेंथ होता है और विड्थ और थिकनेस नहीं होता है। ये माने कि इसका एंडिंग और स्टार्टिंग भी नहीं होता है। एक्चुअली ये लाइन ये हुआ हमारा AB, ये कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे अंत होगा इसका हमें पता नहीं होता है। और इसी का एक पार्ट होता है, अगर उसको हम टर्मिनेटेड लाइन बोले तो कोई इसमें वो नहीं है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट को अगर डिफाइन करना चाहें तो लाइन सेगमेंट को हम लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट इज टर्मिनेटेड लाइन, है ना। विच हैव डिफिनिट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, बताने की जरूरत नहीं है। कॉलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, देखो डिफाइन इसका हम करें तो 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। एक बार और, 3 और मोर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। देखो एक स्ट्रेट लाइन हो, उस पर 3, जैसे ABC 3 पॉइंट है, या मोर देन 3
यहाँ डी भी दे दिए। 3 और मोर देन 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हो, सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन हो, उस पर हो, तो इन पॉइंट को हम कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट जिससे ट्रायंगल बनता है। 3 पॉइंट नॉट ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, तो वो ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है। दूसरा है कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन किसको बोलते हैं? 3 और मोर लाइन इन अ प्लेन आर सेड टू बी कंकरेंट। 3 या 3 से ज़्यादा लाइन किसी प्लेन पे हो, उसी को हम कंकरेंट कह सकते हैं। इफ ऑल ऑफ देम पासिंग थ्रू सेम पॉइंट्स। देख लो यहाँ पे हम छोटा सा, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, मोर देन 3 या 3 अगर क्रॉस किया यानी पास किया, तो ये सारे लाइन जो होंगे वो कैसे लाइन होंगे? ये कॉन्करेंट लाइन होंगे। क्लियर है? 3 या मोर लाइन, 3 और मोर लाइन अगर एक पॉइंट से पासिंग करे तो उनको हम कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। क्लियर है? इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसके बारे में आपको पता है, इंटरसेक्टिंग लाइन हम ऐसे पता है कि 2 लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, किसी पॉइंट पे मीट करते हैं, उनको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। बढ़िया प्रोफेशनल डिफिनेशन इसका होगा, इफ़ 2 लाइन हैव अ कॉमन पॉइंट द लाइन सेड टू बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर 2 लाइन है, मान लो एक लाइन है यहाँ देखो ए बी, दूसरा लाइन है सी एंड डी, तो दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट ओ है। ओ बी लाइन है और सी ओ डी लाइन है, इसका एक कॉमन पॉइंट ओ है, तो ऐसे लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद आपको पढ़ना है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का डेफिनेशन आपको पता होगा कि 2 लाइन्स हैड नेवर मीट वट एवर वेन वेयर दे प्रोड्यूस इट। कितना भी उसको हम बढ़ा दें, वो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करे, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। पढ़े हैं ऐसे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन आर ऑलवेज सेम ऑन एनी पॉइंट। ठीक है, उसको अगर डिफाइन करेंगे पैरेलल लाइन को, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 लाइन आर सेड टू बी पैरेलल लाइन इफ दे नेवर इंटरसेक्ट नो मैटर अप टू व्हाट एक्सटेंड एंड आर द प्रोड्यूस इन द एनी डायरेक्शन। 2 ऐसे लाइन जो किसी भी डायरेक्शन में कितना भी बढ़े वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करे, वैसे लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो कुछ डिफिनेशन थे। वैसे उन्होंने 23 डिफिनेशन दिए हैं, जिसमें बहुत सारे आपको पता है और बहुत सारे बताने की जरूरत नहीं है। एक्यूट एंगल, एंगल से रिलेटेड, राइट एंगल, सारी चीज़ ज्योमेट्री के जो भी डेफिनेशन है 23 यूक्लिड का दिया हुआ है। उन्होंने 5 एक्जियोम और 5 पोस्टुलेट जो बताया है, उसके बारे में मैं अभी आपको ये नोट डाउन करना चाहें तो आप कर लें। इसके बाद मैं आपको एक्जियोम और पोस्टुलेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है। एक्जियोम एंड पोस्टुलेट, एक्चुअली एक्जियोम पोस्टुलेट होते क्या है? इन ऑर्डर टू प्रूव ट्रूथ इन मैथमेटिक्स, यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टी आर बीइंग ट्रूथ विदाउट प्रूफ। जब मैथमेटिक्स के ट्रूथ को जब वो एज्यूम कर रहे थे, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ एज्यूम किया जिसके सच्चाई में कोई शक नहीं था, यानी उसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी। वो ऐसा स्टेटमेंट था जो बिल्कुल ट्रूथ था। सपोज 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4 एक स्टेटमेंट है जो बिल्कुल ट्रूथ है, इसमें कोई वो नहीं है। तो वह उस टाइप के कुछ ट्रूथ उन्होंने एज्यूम किया और अपने एजम्पशन को दे डिवाइड, ऐसा बोल सकते हैं हम कि दे डिवाइड देयर एजम्पशन यानी जो चीज़ उन्होंने एज्यूम किया था, हाँ, उसको उन्होंने डिवाइड किया अपने एजम्पशन को 2 पार्ट में एक्चुअली, है ना, इनटू 2 पार्ट। और वो पार्ट एक कहलाए एक्जियोम, क्या कहलाए? एक्जियोम, और दूसरा पोस्टुलेट। दूसरा क्या कहलाए? पोस्टुलेट। एक्जियोम और पोस्टुलेट वो 2 पार्ट कहलाए। ठीक है। एक्जियोम एक्चुअली क्या था? एक्जियोम का यूज कहाँ होता है, पोस्टुलेट का यूज कहाँ होता है, ये हम बताते हैं। एक्जियोम का यूज जनरली अलजेब्रा में, इसमें अलजेब्रा में एक्जियोम का यूज होता है, नहीं होता है। और पोस्टुलेट का यूज ज्योमेट्री में। एक्जियोम का यूज अलजेब्रा में होता है और पोस्टुलेट होता है ज्योमेट्री में। ये 2 पार्ट में उन्होंने बनाया है, और 5 एक्जियोम है उनके और 5 पोस्टुलेट है। इसके बाद हम 5 एक्जियोम और 5 पोस्टुलेट के बारे में डिफाइन करके पढ़ेंगे।
हाँ, तो देखते हैं हम एक्जियोम के बारे में। यूक्लिड ने जो एक्जियोम हमको दिया, एक्जियोम उनका जो अलजेब्रा में यूज होता है उसके बारे में। 7 एक्जियोम दिया था उन्होंने, 7 एक्जियोम एंड 5 पोस्टुलेट्स। 7 एक्जियोम क्या क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। ऐसी चीज़ जो एक ही चीज़ के इक्वल होते हैं